जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। सुरती समानी शब्द में ताको काल न खाए। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं सूक्ष्म मार्ग का अंग के बारे में। स्वामी नित्यानंद जी सूक्ष्म मार्ग पर प्रकाश डाल रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनें और विचार करें। नित्यानंद कित से चले आनिक से किस गांव, पंथ न पाया पीर का भूल पड़े इस ठाव। न्यारा धरनी आकाश से ऐसा सूक्ष्म गैल, नित्यानंद उस महल की करें संत जन सैल। नित्यानंद जो नींद में नहीं देह की याद, यूं भूला अज्ञान से उसका सब सुख स्वाद। धुर से आए संत जन अरल पंथ की बाट, नित्यानंद चल पूछ ले जिनके खुले कपाट। स्वामी नित्यानंद जी संसार के जीवों को समझा रहे हैं कि सभी जीव कहाँ से चले हैं और आ निक से किस गांव, अर्थात हम कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ पर आ गए। हम सभी जीव सतलोक के रहने वाले थे और लालच लोभ में पड़कर हम वहां से चल पड़े। सभी मृत्यु लोक में आ गए, अर्थात जन्म मरण में फंस गए। इस संसार के झूठे सुखों में फंसकर अपने पिता परमात्मा के देश का मार्ग ही भूल गए। परमात्मा के सतलोक का रास्ता धरती और आकाश से न्यारा है। वह रास्ता अति सूक्ष्म है। वह ऐसी सूक्ष्म गली है जो दिखाई नहीं देती। उस रास्ते को पाने के लिए भेदी की आवश्यकता है और वे भेद बताने वाले हैं संत जन, क्योंकि उस महल की संत जन सैर करते हैं, अर्थात वही जानते हैं। नित्यानंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार नींद में शरीर का भान नहीं रहता, इसी प्रकार मोह माया की नींद में अपने निज देश को भूल रहे हैं, अर्थात अज्ञानता में भूले हुए हैं। सतलोक के सुखों का स्वाद भी भूल गए और झूठे सुखों को सच्चे सुख मानकर दुख उठा रहे हैं। 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहते हैं, अर्थात जन्म मरण में पड़ रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि संत जन जो सत्यलोक से अलल पंथ की बाट से आते हैं, अर्थात धुर से आए हैं, जिनके कपाट खुले हैं, अर्थात जिस रास्ते का उनको ज्ञान है, उनके पास चलकर जाओ और सेवा सत्संग करके उस रास्ते को जानकर भक्ति करके अपने निज धाम में पहुंचकर परमानंद को प्राप्त करो और सदा के लिए सुखी हो जाओ। नित्यानंद कोई संत जन कहे सैन समझाए, जाके लगी सो लख गया मूरख सके न पाए। जिस मार्ग आए यहाँ क्यों भूले वह गैल, पड़ गए गैल कुगैल में चढ़ा मैल पर मैल। नित्यानंद मार्ग सही वही वही घटमाए, उस मार्ग को छोड़कर सभई कुमार्ग जाहि। भरम पंथ भव बंध में जन्म मरण संसार, नित्यानंद अवगत मिले अगम पंथ पगधार। नित्यानंद जी जीवों को समझा रहे हैं कि कोई संतजन ही उस परमात्मा के सतलोक का सतमार्ग को समझाएगा। संत ही अपनी वाणी से संकेत करके समझाएगा। जिसके मन में लगन लगेगी, जो जीव के मन में पिछले पुण्यों के अनुसार प्रेम जगेगा, तो वह तो समझ लेगा। और जिसके पिछले कर्म खराब हैं, उसके मन में विषय का विकार भरा है, अर्थात
अज्ञानी जो मूर्ख हैं वह परमात्मा से प्रेम न करके संसार से प्रेम करेंगे और उस मार्ग को नहीं पा सकेंगे। जीव सतलोक से मृत्यु लोक में जिस मार्ग से आया है उसी गैर को क्यों भूल गया? क्योंकि कुगैर में पड़ गया, अर्थात शास्त्र विरुद्ध मार्ग में पड़ गया। जो मार्ग सतमार्ग है उसे भूलकर संसार के झूठे मार्ग में पड़कर अपने मन पर कामनाओं के मैल पर मैल चढ़ा करके काल के फंदे में पड़ गया। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सच्चा मार्ग तो वही है जो घट के अंदर है। उस अंदर के मार्ग को छोड़कर बाहर के झूठे मार्गों में फंस गया। ये सभी बाह्य मार्ग कुमार्ग हैं। आप जितने बाह्य साधन अपनाओगे उतने ही परमात्मा से दूर होते जाओगे, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर है। इसलिए आंतरिक यात्रा के द्वारा ही वहां पहुंचा जा सकता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि संसार में भ्रम में डालने वाले पंथ तो भव बंधन में ही डालेंगे। जिस पंथ से परमात्मा मिलेंगे वो पंथ तो सत पंथ है, जो अगम पंथ कहलाता है। उस अगम पंथ पर पग धारो, अर्थात किसी संत से उस सत पंथ को अपने अंदर जानो। गगन शिखर घर आदि का बिना चरण चल जाए, नित्यानंद उस पंथ में उन्मन सुरत लगाए। गगन शिखर पर भवन है जहाँ बाट बारीक, अधर धार पर धुंधरी नित्यानंद पारीक। नित्यानंद अचरज यही कोई न समझे बात, सभी जीव चक्रित हुए चले जाहि दिन रात। नित्यानंद फिर मत फिरे लख 84 माह, एक तन छोड़े एक धरे कोई समझे ना। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि आदि पुरुष परमात्मा का निज धाम गगन के शिखर पर है। हम सब का भी वही घर सतलोक है। वहां पर बिना चरण के चलकर जाया जाएगा। अर्थात जिन स्थानों को हम परमात्मा का घर माने बैठे हैं वह तो आदि का नहीं है। वे स्थान तो मनुष्य के बनाए हुए हैं और मनुष्य उन स्थानों पर पैरों से चलकर जाता है, इसलिए वह स्थान सच्चे नहीं है, सब माया से निर्मित है। परमात्मा को उस पंथ में तो उन्मन सूरत लगाकर जाया जा सकता है। वही परमात्मा का सच्चा धाम है और वही सच्चा पंथ है जिसके द्वारा हम निज धाम में बिना पैरों के जाएंगे। वह घर, वह भवन गगन शिखर पर है, जहाँ की रास्ता बहुत बारीक है, अर्थात सूक्ष्म है। वहां पर कोई बिरला ही पहुंचता है। वहां पर शब्द धुन हो रही है, अर्थात शब्द झनकार हो रही है। जो साधक उसको परख लेता है, अर्थात सूरत लगा लेता है, तो वह तो शब्द धुन को सहारे वहां पहुंच जाता है। यही आश्चर्य की बात को कोई नहीं समझ पाता। सभी जीव चक्रित हो रहे हैं, अर्थात भ्रम में पड़कर दिन रात चले जा रहे हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि अज्ञानी होकर 84 लाख योनियों में भ्रमते फिरे हैं। एक तन छोड़ते हैं और एक तन धरते हैं, अर्थात जन्म मरण के बंधन में पड़े रहे हैं। इसी बंधन के कोई समझ नहीं पा रहा, इसलिए इस संसार में सभी जीव दुख उठा रहे हैं। नित्यानंद इस जीव का जहां आस तहां वास, पहुंच रहेगा एक दिन मन मनसा के पास। नित्यानंद समझे नहीं सूक्ष्म जन्म की चाल, आत्म दृष्ट न उपजे तब लग जम का जाल। नित्यानंद नर पड़ गए सूक्ष्म जन्म के फंद, जहाँ जन्म तहाँ मरण है चले जात हैं अंध। जैसे अंतःकरण में करे कामना धाय,
सोई आवागमन है सूक्ष्म जन्म स्वभाव। स्वामी नित्यानंद जी जीवों को जगाने के लिए समझा कर कह रहे हैं कि इस जीव की जहां आशा होती है वहीं पर इसका बसेरा हो जाता है। परमात्मा ने सभी जीवों के लिए एक नियम बना दिया है कि जीव की आखिरी इच्छा संसार की है तो संसार में रहने के लिए जन्म लेना पड़ेगा और समय पूरा करने के बाद मरना पड़ेगा। अर्थात बार बार संसार में बसेरा करके जीव को 84 के बंधन में रहना पड़ेगा। और यदि जीव की आखिरी आशा संसार से हटकर परमात्मा के निज धाम की लग गई तो वही जीव सतलोक में परमानंद को प्राप्त कर लेगा। मन में जो मनसा बस गई अर्थात जो आशा सत्य की हो गई तो एक न एक दिन सतलोक पहुंच जाएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जीव स्थूल की चाल समझ रहा है लेकिन सूक्ष्म जन्म की चाल नहीं समझ रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बार बार जन्म लेता रहता है, सभी योनियों में दुख उठाता रहता है। जब तक मानव को आत्म दृष्टि न बुझे तब तक जम के जाल में फंसा रहेगा। अर्थात जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा तब तक काल के फंदे में पड़कर 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मनुष्य सूक्ष्म जन्म के फंदे में पड़ गया है, इसलिए जहां भी जिस योनि में जन्म लेता है वहां ही उस योनि में मरण होता है। ऐसे ही चक्र चलता रहता है। मनुष्य अंधा है, उसकी आंख नहीं खुल रही। मनुष्य के अंतःकरण में जैसी कामना ढा जाती है अर्थात बस जाती है उसी के अनुसार जन्म होता है। यही आवागमन है, यही सूक्ष्म जन्म का स्वभाव है। अर्थात सूक्ष्म जन्म की इच्छा अनुसार आवागमन में पड़ा रहता है। नितानंद पल में कटे कोट जुगो की राय, प्रेम पंथ मिल पीव से जो तेरे मन चाहे। जिस मार्ग साधु गए सो मार्ग नहीं दूर, मैं तू तजे न हर भजे पड़े कुमारग कूर। स्वामी नित्यानंद जी जीवों को समझाने का प्रयास करते हुए कह रहे हैं कि करोड़ों युगों की राह है, अर्थात इतना बड़ा मार्ग है जो पल भर में भी कट सकता है। यदि मन में चाह संसार की है तो जीव संसार के विषय भोगों में फंसकर हजारों जन्म तक भी परमात्मा नहीं पा सकता। और यदि मन में चाह पीर से मिलने की है तो प्रेम पंथ के द्वारा अर्थात सत पंथ के द्वारा करोड़ों युगों की राह को पल भर में तय करके परम तत्व को पा सकता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि वह प्रेम पंथ संतों के पास है, उसी मार्ग से साधु गए हैं। यदि उस मार्ग के जानने वाले साधु मिल जाएं तो वह मार्ग दूर नहीं है। संसार के मानव मेरी तेरी में लगे हैं अर्थात माया से प्रेम करके अहंकार को मन में बसाकर प्रभु को भूल गए हैं, यानी प्रभु का भजन सुमरन नहीं कर रहे हैं। अहंकार के कारण उनके अंदर दया का भाव नहीं है, संतों की संगत नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, इसलिए कुमारक पर चलकर मनुष्य जन्म को बर्बाद कर रहे हैं। विवेकी मनुष्य वही हैं जो संतों के पास जाकर सतमार्ग का ज्ञान प्राप्त करके अर्थात आत्म ज्ञान को जानकर भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण करें। सच्चाई।